हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन चारों स्पीशीज को हमें लगाना है। देखो बच्चों, सभी में क्या है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ओके बच्चों, और साइड एटम जो है वो हेलोजन है, ओके। जो कोई भी हेलोजन है बच्चों, ओके, तो जैसे आपके पास में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इनकी जो जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है N2Np5। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंशियल में, एक और चाहिए होता है इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। मतलब ये मोनोवैलेंट साइड एटम होते हैं। फ्लोरीन है 2s2 2p5, क्लोरीन है 3s2 3p5, ब्रोमीन है 4s2 4p5 और आयोडीन होता है 5s2 5p5। देखो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ना, हम बच्चों पहले बॉन्ड एंगल जब डिटरमाइन करेंगे ना, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं बच्चों, ओके। क्योंकि जो बॉन्ड एंगल होता है ना वो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के, ओके बच्चों। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा रहेगा बच्चों। नाइट्रोजन होता है आपका 2s2 2p3। तो सभी में क्या है बच्चों, तीन तीन हेलोजन लगे हुए हैं बच्चों। तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 उसने हेलोजन के साथ शेयर कर लिए। मान लो एक्स आपका हेलोजन है बच्चों। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर कितना आएगा? स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम बच्चों। तो यहाँ पर 3 सिंगल बॉन्ड है तो 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4। जितना स्टेरिक नंबर आता है उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीजिए, सीक्वेंस में लगाइए, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। तो ज्योमेट्री आपकी होगी टेट्राहेड्रल, और क्योंकि एक लोन पेयर है तो इसकी जो शेप बनेगी सभी की यहाँ पर वो बनेगी पिरामिडल। ओके बच्चों, क्या बनेगी? पिरामिडल। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों सभी के पास में, ओके। तो सभी के हाइब्रिड, सभी में परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वल होगा बच्चों। बेंट रूल ये कहता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना बच्चों, वो वहां पर जाके बैठता है जहां पर परसेंटेज एस कम हो, या वो जिस भी ऑर्बिटल में जाके बैठेगा ना वो उसका परसेंटेज एस को कम कर देगा बच्चों, ओके। तो अगर परसेंटेज एस को वो कम कर रहा है तो बॉन्ड एंगल भी वो कम कर देगा बच्चों। क्या करेगा? बॉन्ड एंगल भी वो कम कर देगा। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से जाएं तो सभी में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे पीछे रह जाएगा आयोडीन। तो जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आना चाहिए इसके हिसाब से ये आना चाहिए कि जो सबसे, ये बच्चों सबसे, ये जो फ्लोरीन ने तो भाई बेंट रूल के हिसाब से क्या कर दिया यहाँ पर, ये बॉन्ड एंगल कम कर दिया बच्चों, क्योंकि परसेंटेज ऐसे इसने क्या कर दिया है बच्चों, यहाँ पर डिक्रीज कर दिया है बच्चों। तो बॉन्ड एंगल क्या आना चाहिए बच्चों? ऑर्डर NF3 में सबसे कम, फिर आपका NCl3 में सबसे कम होगा, मतलब इससे ज्यादा NCl3, फिर NBr3, और सबसे ज्यादा किसमें होगा बच्चों? Ni3 में होगा। और यही हमारा क्या रहेगा बच्चों? बॉन्ड एंगल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। सो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है बच्चों? आपका करेक्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।